हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं द्विवेदी। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल कंस्ट्रक्ट अ वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स। अभी हाल ही में किस देश के द्वारा इंडियन सोल्जर्स के लिए एक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी। अभी हाल ही में किस देश के द्वारा उसके देश में एनवायरमेंटल इमरजेंसी यानी पर्यावरण आपातकाल लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, KVIC यानी खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन विल ओपन द सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन द ट्राइबल विलेज ऑफ चुल्यू इन विच स्टेट। अभी हाल ही में KVIC के द्वारा एक सिल्क ट्रेनिंग और उत्पादन केंद्र यानी सिल्क ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर खोला जा रहा है। वह है जो एक ट्राइबल विलेज है यानी एक जनजातीय गांव जिसका नाम है चुल्लू, यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, UN सेलिब्रेट्स वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स एवरी ईयर ऑन अगस्त। 20 अगस्त। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंडिजीनियस पीपल्स के लिए एक डे मनाया गया है, किस तारीख को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, BF सेलिब्रेटेड वर्ल्ड बायोफील्ड डे ऑन विच डेट। अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड बायोफील्ड डे मनाया है, हमने कब मनाया। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। जो इंडियन सोल्जर्स के लिए जो वॉर मेमोरियल है वो बनाया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के द्वारा इंडियन सोल्जर्स के लिए यह एक बायो मेमोरियल बनाया जा रहा है। जब 1971 में इंडिया के सोल्जर्स ने जो पहले पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना था बांग्लादेश, उसको पाकिस्तान से आज़ाद कराने में जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में बांग्लादेश के द्वारा एक वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। जो मॉरिशस है, मॉरिशस ने अपने देश में स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी लागू कर दी है क्योंकि मॉरिशस में एक जापान का एक शिप था जो काफ़ी सालों से वहाँ रुका हुआ था और उसमें जो फ्यूल था वो लीक होने के कारण जापान ने मॉरिशस ने अपने यहाँ मेंटल इमरजेंसी लागू कर दी है। अब मॉरिशस ने फ्रांस से मदद भी मांगी है कि आप हमारी मदद के लिए आगे आइए, क्योंकि मॉरिशस के पास में ही फ्रांस का एक आइलैंड है जिसका नाम रियूनियन, और इसी वजह से मॉरिशस ने फ्रांस से कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए। KVIC ने अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है चुल्यू, वहीं पर सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोला है यानी सिल्क उत्पादन के लिए एक प्रोडक्शन सेंटर खोला है और अरुणाचल प्रदेश में खोला है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स के लिए डे मनाया गया, वह मनाया गया 10 अगस्त को यानी विश्व के जो इंडिजीनियस पीपल यानी स्वदेशी लोगों के लिए यह दिन मनाया गया और 10 अगस्त को मनाया गया। जो वर्ल्ड बायोफील्ड डे है उसे हमने 10 अगस्त को मनाया। 10 अगस्त को हमने वर्ल्ड बायोफील्ड डे मनाया। बायोफील्ड डे यानी ऐसी वस्तुओं से यह फूल बनाया जाता है जो डिग्रेडेबल है यानी बायोडिग्रेडेबल है, उन्हें हम दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। इस दिन को हमने 10 अगस्त को मनाया है। और भारत में जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने US की IT फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ साझेदारी की है। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा US की एक IT फर्म है जिसका नाम बोस्टन ग्रुप, उसके साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आंध्र प्रदेश के CM जगत मोहन रेड्डी के द्वारा उनके राज्य में विशाखापत्तनम में एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए बोस्टन ग्रुप के साथ साझेदारी की गई है और इस साझेदारी के अंतर्गत बोस्टन IT कंपनी IT क्षेत्र में 250 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा करेगी। बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है एक अमरावती, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है कोन्नूर और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के CM जगत मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। बात बोस्टन समूह की करते हैं तो बोस्टन ग्रुप है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो है सुबु कोटा। सुबु कोटा बोस्टन ग्रुप के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या पुस्तक नवंबर में रिलीज होगी, इसके लेखक कौन है। तो अमेजिंग अयोध्या जो पुस्तक है इसके लेखक है नीना रॉय। नीना रॉय अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखक हैं और इस पुस्तक को नवंबर में रिलीज किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है नीना रॉय और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस
ब्लूमसबरी के द्वारा किया जा रहा है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक में दिल्ली से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। पहले शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था और जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें हम मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम से जानते थे। अब 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, जिस वजह से अब हम मानव संसाधन विकास मंत्री को शिक्षा मंत्री के नाम से जानते हैं और हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार और इन्होंने द्वारा मध्य प्रदेश के लिए इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर गहन चर्चा के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया। बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के अभी नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं, जो एक वाजपेयी जी हैं वह मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनका भी निधन हो गया है। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उन्हीं के नाम पर लखनऊ के चौक चौराहे का नाम अब टंडन चौराहा रख दिया गया है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क आदि नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में अयोध्या कल्याण योजना, जीवन अमृत योजना, टॉप पेरेंट ऐप, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, मास्क बैंक, टाइम बैंक, ये सब योजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे बनाते हैं और 9 अगस्त को हम नागासाकी डे बनाते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाने जाने वाले अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन को 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को मनाया गया और इसे समूचे देश में मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं या अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में आयोजित होने वाले कामकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो अभी भारत रूस में आयोजित होने वाले, जिसका नाम एक्सरसाइज का नाम काबकाज के भी है, इसका नाम काबकाज, इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। यह आयोजन रूस में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारत रूस में आयोजित होने वाले काबकाज 2020 एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा और इस एक्सरसाइज में चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई देशों के द्वारा भी भाग लिया जाएगा। इस एक्सरसाइज में एससीओ के सदस्य भी शामिल होंगे। बात एससीओ की है तो एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। एससीओ का जो इस बार का 2020 का जो अध्यक्ष है वह है रसिया। रसिया के द्वारा इस बार एससीओ की मेजबानी की जा रही है। बात रूस की है तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो अब 2036 तक रूस के प्रेसिडेंट बने रहे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिशेल मिशुस्तिन। रूस में ही यूरल माउंटेन रेंज है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। रूस में वोल्गा रिवर है जो यूरोप की सबसे लंबी रिवर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनी टॉम्बो सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो मनी टॉम्बो सिंह एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है मनी टॉम्बो सिंह और यह एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे और यह मोहन बागान के कप्तान भी रह चुके थे। वह मोहन बागान के लिए खेले और हिंदुस्तान एफसी टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग का खिताब भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? तो अभी महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है महिंद्रा राजपक्षे। अब इन्हें श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति, यह मतलब श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब यह चौथी बार श्रीलंका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। श्रीलंका की क्या बात है तो बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की कैपिटल है श्रीभाई जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे, जो महिंद्रा राजपक्षे के खास भाई हैं। अब श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं जिनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। अभी एक और रिसेंटली राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको।
अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बात बेलारूस की है तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और यहाँ की करेंसी है बेलारूसी रूबल। ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको और इन्हीं को बेलारूस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अभी पेरू के भी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज। यह पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और यह पेरू के सेना अध्यक्ष भी थे। अब इन्हें पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। बात पेरू की है तो पेरू कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू कैपिटल लीमा और यहाँ की करेंसी है पेरू सोल। यह है वाल्टर रोजर और यह पेरू के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के द्वारा यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल का लॉन्च किया गया है? तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल का लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा जो यात्री बाहर से इंडिया में आएंगे अब उनको इस ऐप पर अपनी सारी जानकारी प्रदान करनी होगी और अब वो है बार बार के जो क्वारंटाइन का फॉर्म होता है उसको भरने से बचेंगे। एक इस ऐप पर एक बार जानकारी प्राप्त भर देने के बाद अब उन्हें क्वारंटाइन के लिए बार बार कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा और इस ऐप के द्वारा अब कोई व्यक्ति जो बाहर से इंडिया में आएगा उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और जो प्रेग्नेंट वूमेन है उन्हें 7 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन किया जाएगा। इस योजना को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मानव हाथी टकराव के लिए सुरक्षा पोर्टल शुरू किया गया है? तो अभी हमारे पर्यावरण मंत्री जिनका नाम प्रकाश जावड़ेकर उनके द्वारा मानव हाथी टकराव के लिए सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम है सुरक्षा पोर्टल और यह मानव हाथी टकराव के लिए लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हमारे पर्यावरण कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर इन्हीं के द्वारा इस पोर्टल को विश्व हाथी दिवस पर लॉन्च किया गया है। विश्व हाथी दिवस को हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस पोर्टल को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि मानव और हाथी के बीच में टकराव ना हो, यानी मानव से हाथी को कोई नुकसान ना हो और हाथियों से मानव को कोई नुकसान ना हो। जो एशियाई एलिफेंट्स हैं वो है IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी लुप्तप्राय श्रेणी के अंदर आते हैं और एशियाई एलिफेंट्स जितने भी पूरे वर्ल्ड में है उसका 60% हिस्सा एशियाई एलिफेंट्स का भारत में पाया जाता है। और भारत में जो हाथी परियोजना थी वह 1952 में लागू की गई थी। 1992 में हाथी परियोजना लागू की गई थी। बात IUCN की है तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो IUCN का हेडक्वार्टर है गिलैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का हेडक्वार्टर है और इसके CEO हैं गेटेल एगुइलर गेटेल एगुइलर IUCN के CEO हैं और IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है? तो अभी रूस कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। रूस के द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है और उसने कोविड-19 की वैक्सीन को लॉन्च भी कर दिया गया। अभी खबर भी यही आ रही थी कि जो रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी जो बेटी हैं उन पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया था और पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हरदयाल प्रसाद और इन्हें अब PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बात PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक की है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत में आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट को यानी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए जो विदेशों से हम इंडिया के सेना के लिए जो हथियार मंगाते थे अब उन पर जो 101 प्रोडक्ट थे उन पर अब बैन लगा दिया गया। अब वह भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे। 101 प्रोजेक्ट पर बैन लगा दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह घोषणा की गई है कि अब भारत में 100 से ज़्यादा वस्तुओं की एक सूची जारी की गई है जिसकी आयात के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद उनको आगे की आयात पर प्रतिबंध होगा। अब यह प्रोजेक्ट भारत में ही बनाए जाएंगे। इस सूची में तोपखाने की बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, कॉर्वेट, सोनार सिस्टम, परिवहन विमान, लड़ाकू विमान, हल्के विमान, यह सब शामिल है। स्टेट में आज हम झारखंड को डिस्कस करेंगे। यह है मैप में झारखंड का बॉर्डर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ शेयर होता है।
झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची, झारखंड की कैपिटल। झारखंड 15 नवंबर 2000 को नया स्टेट बना था। यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें नंबर के सीएम बने थे, और यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। यहाँ की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर विधानसभा की 21 सीटें, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीटें। यहाँ पर छाऊ डांस परफॉर्म किया जाता है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, और यहाँ पर डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हजारीबाग वाइल्ड सेंचुरी भी झारखंड में ही स्थित है। आज हम कंट्री में कोई कंट्री डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम चीन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चीन का बॉर्डर भारत के किस राज्य के साथ साझा नहीं होता है? तो चीन का बॉर्डर भारत के सिक्किम के साथ साझा होता है, उत्तराखंड के साथ साझा होता है, और भारत का बॉर्डर है चीन के अब असम के साथ साझा नहीं होता है। भारत का जो असम है वह चीन के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ भारत के विवादित क्षेत्र नहीं है। चीन के साथ भारत के कौन कौन से विवादित क्षेत्र हैं? तो डोकलाम भारत के साथ विवादित क्षेत्र चीन का, लिपुलेख भी, गलवान घाटी ये विवादित क्षेत्र है चीन के साथ, पर लिपुलेख नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड के साथ भारत का विवादित क्षेत्र है। लिपुलेख इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और ऊपर वाले क्वेश्चन का था असम सही आंसर। भारत और चीन सीमा विवाद को किस नाम से जानता है? भारत और चीन की सीमा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मैकमोहन नाम से जानते हैं। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ सीमा है, उसे भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, और भारत और अफगानिस्तान की सीमा को हम डूरंट के नाम से जानते हैं। चीन से रक्षा के लिए भारत का कौन सा रक्षा बल कार्य करता है? तो चीन से रक्षा के लिए भारत का जो रक्षा बल है उसका नाम है आईटीबीपी। आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस चीन की रक्षा के लिए भारत के लिए कार्य करता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर था, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया था? तो अभी जम्मू कश्मीर में एक 2 दिवसीय आवास मेला था, इसका नाम था बंगस आवास मेला। इसे आयोजित किया गया था, और इस दिन को जब जम्मू कश्मीर को पूरा 1 साल हो गया है यूनियन टेरिटरी बने, उस दिन की याद में आयोजित किया गया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस प्रदेश की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा